नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। अलग लेवल की तेजी चल रही है भाई साहब बाजार में। बीते 3 दिनों में मार्केट ने मजा कर दिया है। 3 दिनों में लगातार बाजार ऊपर गया है। 878 था स्पेसिफिकली जो लेवल हमने एक्सपायरी वाले दिन प्रेशर में आते हुए देखा था। तब लोगों ने मेरे को कहा था भाई आप तो तेजी की बोल रहे थे, क्या हो गया क्या हो गया। ये हो गया, देख लो आप। 3 सेशंस में पूरा गेम बदल गया है भाई साहब, पूरा गेम बदल गया है। निफ्टी अपने लाइफ हाई के बिल्कुल नेक टू नेक खड़ा है, बिल्कुल नेक टू नेक। बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ हाई हिट कर दिया है और मिड कैप इंडेक्स लाइफ हाई के पार ट्रेड कर रहा है भाई साहब। 1% की तेजी मिड कैप इंडेक्स में है। बैंक निफ्टी में 350 पॉइंट, आधे परसेंट से ज्यादा की तेजी है। निफ्टी 0.6% ऊपर है, 26,300 के पार ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स की तेजी है, 0.6% ऊपर। स्मॉल कैप 0.7% ऊपर है। आज कमाल की बात पता है क्या है? निफ्टी ने एक पल के लिए भी आपको बिल्कुल टेंशन भी नहीं दी, डराया भी नहीं है कि नीचे मैं गिर भी सकता हूं। वन साइडेड स्लोली 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 ऊपर ही गया है। और अभी 3:06 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं। डे हाई पे निफ्टी खड़ा है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये। डे हाई पे आप वीक की क्लोजिंग करने के लिए तैयार हो, वो भी तब जब आपका थर्सडे को बेहद नेगेटिव डेटा आया है। एफआईआई का चौतरफा सेलिंग फिगर था, उसके बावजूद आप जहां खुलते हो वहां से लगातार ऊपर 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 ऊपर, और अभी अंतिम चरण में आप डे हाई पे ट्रेड कर रहे हो। मैं बता रहा हूं अगर 26,300 के भी पार निफ्टी क्लोजिंग देने में सफल रहता है और मंडे से मेरे को लगता है रिजल्ट सीजन भी शुरू, एफआईआई की भी एंट्री हो जाएगी, और फिर भी अगर ऊपर रहे तो समझ जाना कि अब शॉर्ट करके मंदी सोचकर फायदा नहीं है। नो डाउट लोगों को जिनको नेगेटिव बोलना है करना है वो अभी भी करेंगे। वो कहेंगे भाई पोर्टफोलियो तो अभी भी इतनी नीचे है उतनी नीचे है। ठीक है भाई, है नीचे है, मुझे भी पता है, लेकिन चल रहा है ना बाजार, ऊपर आएगी पोर्टफोलियो की, क्यों टेंशन ले रहे हो इतनी। आप बेच कर जाने वाले थे, वो तो रोक दिया ना मैंने। वो तो मैंने पूरी कोशिश, पूरी फुलजोर कोशिश लगा ली आपको बताने में कि बहुत पॉजिटिव ट्रिगर्स बन रहे हैं। और आप एक चीज बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ये सब तब हो रहा है जब आप 50% का टैरिफ झेल रहे हो। सोचो वो टैरिफ की खबर अगर आ जाए और टैरिफ हट जाए हमारे ऊपर, तो कहां जाएगा ये बाजार क्या हो सकता है मार्केट में। ये सारी चीजें अभी आप नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको डर इतना बैठ गया है ना दिमाग में। 1 साल में, 1.5 साल में आपको हर उछाल, हर तेजी बेचने का मौका लगने लगा है। आपको लगता है जो पैसा बन गया अगर गलती से कहीं, तो वो तो तुरंत बुक कर लो, और अगर कहीं लॉस हो रहा है उसमें थोड़ा लॉस कम हो तो बेच कर निकल जाओ, वरना दोबारा भारी नुकसान हो जाएगा। और आपकी गलती नहीं है उसमें, क्योंकि बाजार ऐसे ट्रेड कर रहा है। बट मेरा मानना यह है कि मार्केट नीचे लिमिटेड ही जाता है। प्रॉब्लम क्या होती है, आपने 100 रुपए पे पोजीशन बनाई और 100 वाली पोजीशन 105 आई, 5% का प्रॉफिट हो रहा है। आपने कहा थोड़ा और रुक जाता हूं, अगले दिन वो पता चल रहा है 98 हो गया, अब 2% का लॉस हो रहा है, आपका दिमाग खराब। आप थोड़े दिन फिर वेट करते हो, 15 दिन बाद फिर वो पोजीशन दोबारा 105 पे चली गई। अब आप फिर सोचोगे बेच दूं, आपको यार थोड़ा वेट करता हूं, 2 दिन में फिर 98। जब ये ऐसे बार बार साइकिल आती है तो एक बार आप 105 पे कहोगे बेच ही दो, ये तो बेकार है भाई, लॉस ही हो जाएगा। कभी 105 पे बेचो, कभी 98 पे। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अगर 10 साइकिल उसने लगा दिए ना ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और कंपनी में एक्चुअली में दम था, किसी बाजार की वजह से या किसी न्यूज की वजह से नहीं चल पा रहा था वो, तो जब चलेगा तो वो 130 हो जाएगा, मान के चलो आप। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो बार बार जा रहा है नीचे आ रहा है, लेकिन वो जो समय बिता रहा है ना उसकी भी वैल्यू है। टेंशन मत लो, वो वैल्यू देकर जाएगा आपको। अगर 2 साल बाजार नहीं चलेगा ना, तो तीसरी साल उन दोनों साल का रिटर्न देकर जाएगा। मार्केट में देर है अंधेर नहीं। मार्केट में सबका पैसा बनता है वेट करने पे, वेट करना आना चाहिए। पूरी साल पैसा बाजार हर महीने देगा नहीं देगा पता नहीं, लेकिन पूरी साल का पैसा 2 हफ्ते में बाजार दे सकता है, ये मुझे पता है। तो मेरे को तो यही पता करना है और इतना ही समझ में आना चाहिए कि कंपनी ऊपर आनी चाहिए बस। अगर उसमें पोटेंशियल है ऊपर आने का, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, मैं बैठा रहूंगा। क्योंकि मुझे पता है कभी कुछ चलेगा कभी कुछ, मैं टाइमिंग नहीं कर सकता इस बाजार को। और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहूंगा टाइमिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब थोड़ा सा मार्केट पे वापस आ जाते हैं, थोड़ी तेजी में ज्यादा मोटिवेट कर रहा हूं। अब बढ़ते हैं आगे। मार्केट की बात करें तो इंडेक्स लेवल पे चौतरफा हरियाली है, और निफ्टी इस समय डे हाई की, अब फ्रेश लाइफ हाई हिट करने को तैयार निफ्टी। मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक लाइफ हाई हिट करा नहीं है आज इसने, अब तैयार हुआ है। 26,322 पे ट्रेड कर रहा है, 26,326 का लाइफ हाई है।
चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्या पता वीडियो चलते चलते लाइफाई हिट हो जाए आपके लिए। अगर बात करें सेक्टर स्पेसिफिक तो एकमात्र एफएमसीजी इंडेक्स नीचे था आईटीसी की वजह से, बाकी सब में तेजी है। एनर्जी क्षेत्र बहुत कमाल कर रहा है, मेटल कमाल कर रहा है, रियलिटी कमाल कर रहा है, पीएसयू बैंक्स कमाल कर रहा है, चौतरफा कमाल होता हुआ दिख रहा है आपको इस समय। बात करें टॉप गेनर्स की तो सरकारी कंपनियां लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, एसजेवीएन 10% ऊपर, आईडीबीआई 11%, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स 9%, बॉश लिमिटेड में तेजी थी, ओला इलेक्ट्रिक 9% ऊपर, रेडिको खेतान आज टॉप लूजर था 5.5%, सफायर फूड 4.5% नीचे था, आईटीसी 4.5% नीचे था, वारे एनर्जीज में 3% की गिरावट देखने को मिली है आप सभी को, ऑथम इन्वेस्टमेंट में भी करीब करीब आज के सेशन में 3.5% की गिरावट थी। टॉप टर्नओवर आज हुआ है आपका लिए आईटीसी में 3839 करोड़ का, हिंद कॉपर में 2050 करोड़ का, कोल इंडिया में 1340 करोड़ का, आईडीबीआई में 1300 करोड़ का और गॉडफ्रे फिलिप्स में करीब 1255 करोड़ का। दोस्तों निफ्टी में फ्रेश लाइफ हाई लग गया है, मुबारक हो आप सभी को, निफ्टी ने फ्रेश लाइफ हाई हिट कर दिया है 26,331 का इस समय निफ्टी में फ्रेश लाइफ हाई हिट करा है, जस्ट अभी अभी 26,330 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है निफ्टी। तो आज आपके लिए थोड़ा ऐतिहासिक दिन है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स एट लाइफ हाई, 2 जनवरी है भाई साहब, भूलना नहीं, अभी तो साल की शुरुआत है बस। आगे बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में, तो अराउंड 39 स्टॉक्स पॉजिटिव थे, करीब 11 नेगेटिव, टॉप लूजर आईटीसी था। बाकी देखोगे अल्ट्राटेक सीमेंट बिल्कुल फ्लैट, नेस्ले में 1.25% की गिरावट, कोटक बैंक 1% नीचे। टॉप गेनर कोल इंडिया बनता हुआ दिखाई दे, एनटीपीसी हिंडाल्को में तेजी दिखी, ट्रेंट जो जियो फाइनेंस में भी बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। कमोडिटीज की बात करें तो चांदी में आज वापस से तेजी लौटी है, करीब 7,500-8 हजार रुपए महंगा होता हुआ दिखाया आपको चांदी आज वापस से, हालांकि तेजी में हिंद कॉपर ज्यादा दिख रहा है, हिंदुस्तान जिंक थोड़ा कम ऊपर आया है। चांदी की बात करिए स्पेसिफिकली तो अभी आपके लिए चांदी 8,500 रुपए महंगा हो चुका है, 2,44,330 पे वापस आता हुआ दिख रहा है। गोल्ड 1,36,864 पे आता हुआ दिख रहा है। कॉपर में 1% की तेजी है, एल्यूमिनियम में 2% की तेजी है, जिंक में 0.5% की तेजी है, निकल और लेड बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।